हेलो एवरीवन, लॉ की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज से 7 दिन बाद आपके सीए फाउंडेशन के जून के पेपर है और कुछ बच्चे हैं जो जनवरी में भी देने वाले। कॉमन सा क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है क्योंकि आप फाउंडेशन एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का पहला लेवल होता है। आप आंसर कैसे प्रेजेंट करो लॉ जैसे पेपर में, जो आपने ना 10th में पढ़ा, ना 11th में, ना 12th में, कभी नहीं पढ़ा। सुनो, आप जो रिस्पेक्टिव क्लास करेंगे वहां तो बताया गया होगा ऐसा करो वैसा करो ये, बट अभी भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने टेस्ट नहीं दी, टेस्ट देने का मौका नहीं मिला, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो मैं 2 मिनट में आपको एक प्रिंसिपल बता दूंगा जिसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो काफी हद तक आपका जो आंसर है वो प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कैसा आ सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन। कैसा आ सकता है? डायरेक्ट। जो आपको बोल सकते हैं भैया इसके कंडीशन बताओ, इसके फीचर बताओ, इसके कंडीशन, फीचर, डिफरेंशिएट बताओ। इसमें आपको कोई दिमाग और कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। जो उस बार चीजों में आपको आ रहा है, जो भी याद आ रहा है, सर ये कंटेंट था लॉ में, ये पॉइंट्स थे, ये कंडीशन थे, आपको सिर्फ कैसे लिखना है? पॉइंटर्स फॉर्म में उसको लिखना है। कैसे लिखना है? पॉइंटर्स फॉर्म में आपको उसको लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन कंडीशन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या क्राइटेरिया था, राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है जहां पे ना मिस्टर ए, मिस्टर बी, ऐसा कुछ केस स्टडी बनाई हुई नहीं है। सुनो, ये पॉइंटर्स में बात आपको ध्यान देना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको आप क्या करो? हाईलाइट कर दो। हाईलाइट कर दो। सर हाईलाइट कैसे करें? तो आप डायरेक्ट एक काम करो, हाईलाइट भी मत लिखो, नहीं तो लोग बच्चा कुछ भी करके आ जाएगा पेपर में। इसको आप एटलीस्ट अंडरलाइन कर लो। क्या कर लो? अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अंडरलाइन अगर आप इसको कर देते हो, ट्रस्ट मी, हम कंपेयर भी किए थे, प्रीवियस एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था एक बच्ची जिसके 72 मार्क्स आए हैं, ना सेक्शन नंबर लिखा था ना कुछ, बट अच्छे से जितने भी कीवर्ड्स थे वो हाईलाइटेड थे। दैट मैटर्स अ लॉट। ये हो गए डायरेक्ट क्वेश्चन, ये हो गए डायरेक्ट क्वेश्चन जो 4 से 7 मार्क्स के अलग अलग रेंज में आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आएंगे कि सर डिफरेंशिएट कर दो, कुछ क्वेश्चन आएंगे कि सर डिफरेंस बिटवीन, क्या आएंगे? डिफरेंस बिटवीन। इस केस में आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। बस एक चीज याद रखना, आप अगर हेडिंग भी लिख दोगे ना, द बेसिस ऑफ डिफरेंस वाली, जो हमारे आपको याद आ रहा है, ऐसा डिफरेंस बिटवीन बनाओगे, यहां पे जो हेडिंग लिख दोगे उससे और अच्छा प्रेजेंटेशन आएगा, उससे और अच्छा प्रेजेंटेशन आएगा। इसमें भी कॉमन चीज क्या फॉलो होती है कि सर कीवर्ड्स को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। कीवर्ड्स को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कैसे? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा है 4 से 5 मार्क का, एक क्वेश्चन आ रहा है 4 से 5 मार्क का, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं 7 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? बच्चों एक चीज याद रखो, अगर 4 से 5 मार्क का है, सबसे पहले आप हेडिंग दे दो एक्ट एप्लीकेबल। आप सब लोग नोट भी कर सकते हो। सबसे पहले क्या दे दो? एक्ट एप्लीकेबल। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट है तो कंपनीज एक्ट, सिर्फ नाम लिखना है एक्ट का। दूसरा आपको क्या लिखना है? प्रोविजंस। क्या लिखना है? प्रोविजंस। आप प्रोविजंस लिख सकते हो, आप उसके आगे लीगल वर्ड भी यूज कर सकते हो, लीगल प्रोविजन करके भी लिख सकते हो। इसमें आपको वो पर्टिकुलर जो केस बना के दिया है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि सर ए था, बी था, इसने इसके साथ ऐसा किया, बी जीतेगा, ए हारेगा, ये सब। जहां पे भी कोई ऐसा केस स्टडी आ रहा है, आपको देखना है कि उसमें कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया मोदी जी ने इतने शेयर लिए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ममता दीदी ने इतने लिए थे, केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने इतने लिए थे, और बताओ ये दोनों स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिला के क्या गवर्नमेंट कंपनी हुई क्या? तो लीगल प्रोविजन में क्या आएगा? गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन। लीगल प्रोविजन में क्या आएगा? गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन। अगर वो लिख दिया, क्योंकि 4 और 5 मार्क का है, ज्यादा नहीं कर सकते, आपको फिर क्या लिखना है? फैक्ट्स ऑफ केस, और यहीं पे साथ में लिख दो एंड एनालिसिस। एंड एनालिसिस आपको ये दोनों साथ में लिखना है, क्योंकि 4-5 ही मार्क का क्वेश्चन है। आप लिखोगे कि इस केस में इतना परसेंट, ये परसेंट, ये परसेंट, टोटल मिला के 51% या उससे ज्यादा हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी होनी चाहिए। और लास्ट में लिख दोगे क्या? कंक्लूजन। लास्ट में लिख दोगे क्या? कंक्लूजन। सर एक बात बताओ, इसमें जो 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, क्या पूछ रहे हैं? 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो क्या डिफरेंशिएट करना है? तो क्या डिफरेंशिएट करना है? तो बोले ये एकदम ऐसा ही होगा, चलेगा, बट क्या करो? फैक्ट्स को और एनालिसिस को अलग कर सकते
हो, फैक्ट्स को और एनालिसिस को अलग अलग कर सकते हो। एट दिस मोमेंट जहां आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि सर पेपर आएगा कैसे लिखेंगे, पढ़ तो लिए हैं बट आंसर कैसे लिखना है, बहुत पैनिक होता है, और समझ भी सकते हैं क्योंकि पहले बार पेपर दे रहे हो। अगर आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, प्लीज फॉलो दिस अप्रोच, ट्रस्ट मी। फिर आपके दिमाग में सिर्फ लोड किस चीज का रहेगा, पढ़ाई करने का। एट दिस मोमेंट हो सकता है आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, अगर अभी भी दे दोगे, ये चीज उसमें फॉलो कर लोगे, आपको आदत हो जाएगी करने की। बार बार बोलने के बावजूद हम क्लासेस भी जब लेते हैं तो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि बच्चा अंडरलाइन नहीं करता। ठीक है, किसी से अंडरलाइन नहीं हो रहा, कैपिटल वर्ड कैपिटल अल्फाबेट्स में लिख दो, नहीं हो रहा कैपिटल अल्फाबेट्स में लिख दो। सेम पेन से अंडरलाइन करना है, बचपन वाला भूल जाओ, वो नया अपना ला लोगे पेंसिल और स्केल से करोगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है। डोंट डू एनीथिंग व्हाइल हाईलाइटिंग जिससे आपका स्पीड रिड्यूस होता है। ठीक है, आपको वही स्पीड मेंटेन करके करना है। ये अगर आप करते हो, ट्रस्ट मी, 5-6 मार्क्स एक प्रेजेंटेशन के अपना रहता है। ये प्रेजेंटेशन से ज्यादा क्या होता है ना, जो आंसर चेक कर रहा है, जो एग्जामिनर है, वो काफी कंफर्ट में रहता है। ही विल बी इजीली एबल टू फाइंड आउट कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने हाईलाइट करके रखे हैं, वो उसके सजेस्टेड आंसर से मैच हो जाएंगे, और मैच हो जाएंगे तो आपको बढ़िया बढ़िया मार्क्स दे देगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको अगर ऐसे और कुछ सेशन चाहिए जिसमें मैंने जो टॉप चैप्टर्स है सीए फाउंडेशन लॉ में, और मैंने बताया कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए व्हेन यू रिवाइज, और हमारा पूरा रिवीजन मैराथन भी नीचे गए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को अगर आप जाओगे, वो पूरे ग्रुप पे मैंने चैनल में डिटेल्स डाल के रखी हुई है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।